हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको आचार संहिता से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कि आचार संहिता क्या है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आचार संहिता जो है कब लागू होती है। उसके बाद में ये भी जानेंगे कि आचार संहिता में क्या क्या नियम होते हैं। साथ साथ में हम ये जानेंगे अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करे तो फिर क्या होगा। इन सारी चीजों पर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ में इसके अलावा और भी दीगर जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें और समझें हर एक चीज को कि आखिर आचार संहिता जो है किस पर लागू होती है। और साथ साथ में ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो उसके बाद में कोई भी सरकारी स्कीम क्या आना बंद हो जाता है या फिर आता है, तो क्या हम उसका लाभ उठा पाएंगे। और भी दीगर जानकारी जो कि इससे रिलेटेड है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन वाला वीडियो में लाते रहता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आचार संहिता या फिर कहिए कि आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान लागू होने वाला एक नियमों का समूह है जिसे भारत निर्वाचन आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है। और इसका उद्देश्य है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से हो और कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने पद या ताकत का दुरुपयोग ना कर सके। बस इसी वजह से जो है आचार संहिता लागू होते हैं। इसके बारे में और विस्तार से जानिए। और जो सवाल है कि आचार संहिता क्या है, तो इसके बारे में समझिए कि यह एक नैतिक और प्रशासनिक नियमों का समूह है। ये जो आचार संहिता है ना, यह एक नैतिक और प्रशासनिक नियमों का समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकार चुनाव प्रक्रिया को प्रभाव ना करे। सरकार जो है चुनाव प्रक्रिया को क्या ना करे, प्रभाव ना करे, और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले, जनता पर अनुचित प्रभाव ना पड़े, जैसे कि मुफ्त चीजें बांटना, डराना, लालच देना, इसका जो है जनता पर कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि आचार संहिता क्या है। तो अब आइए जान लेते हैं कि आचार संहिता जो है कब लागू होती है। देखिए कि जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा करता है उसी दिन से आचार संहिता तुरंत लागू हो जाती है। यानी जब जो है घोषणा होती है चुनाव का, डेट जब सामने आता है तो उसी दिन से ही आचार संहिता जो है लागू हो जाती है। यह तब तक लागू रहती है जब तक चुनाव प्रक्रिया जो है पूरी तरह नहीं खत्म हो जाए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक ये जो आचार संहिता जो है लागू रहता है। आचार संहिता में क्या क्या नियम होते हैं ये भी जान लीजिए। तो इसमें देखिए दो चार नियम होते हैं, जैसे कि सरकार के लिए अलग नियम होंगे, उम्मीदवारों के लिए और जो दल होते हैं उम्मीदवारों और दलों के लिए अलग नियम होते हैं, प्रचार के लिए अलग नियम होते हैं, खर्च पर निगरानी इस पर भी अलग ये होते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सरकार के लिए क्या नियम है इसको समझिए। कोई नई योजना जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, इसकी घोषणा नहीं कर सकती है ना, ये जो है उसके लिए बंद हो जाते हैं। इसीलिए आप सुनने में आया होगा कि जब आचार संहिता लागू हो जाते हैं ना तब नई नई स्कीमें आना बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है आचार संहिता का नियम में शामिल है कि कोई भी जो सरकार है वो कोई नई योजना जैसे कि सड़क हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, इसकी घोषणा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात और है कि जो चीज ऑलरेडी आचार संहिता लागू होने से पहले जो चीज लग गया है, यानी काम, जैसे कोई किसी चीज का काम निकल गया है, कोई काम चालू है, कोई सरकारी काम, तो वो काम बंद नहीं होंगे। उसके बाद में आप देखिए कोई नई भर्ती हो गया या फिर ठेका हो गया, वित्तीय घोषणा नहीं की जा सकती है। सरकारी संपत्ति जैसे कि गाड़ी, भवन, अफसर या राजनीतिक उपयोग नहीं कर सकता है वो चीज। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो है कि उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवारों और दलों के लिए तो क्या है, देखिए जाति हो गया, धर्म हो गया, भाषा, क्षेत्र के नाम पर वोट मांगना मना है। इस जब नियम जब लग जाएगा, आचार संहिता जब लग जाएगा, उस ऐसे जाति हो गया, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। धमकाना, लालच देना, गाड़ी देना, ये सब जो है अपराध माने जाते हैं। कोई भी पार्टी हो या नेता हो दूसरी पार्टी के पोस्टर, बैनर नहीं फाड़ सकता है। इसमें ये जो है आपके नियम में लागू शामिल हैं। कोई भी सरकारी संस्थाओं पर झंडे या पोस्टर नहीं लगा सकता है बिना अनुमति के। अगर वो लगाना चाहता है तो अनुमति लेगा, अगर उसे अनुमति मिल जाता है तो वो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आइए तीसरा जो नियम है वो है कि प्रचार के लिए नियम। देखिए ध्वनि यंत्र हो गया जिसे लाउड स्पीकर कहते हैं, लाउड स्पीकर सीमित समय के भीतर ही चलाया जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब
जब मन हो तब शुरू नहीं, उसके लिए भी अनुमति चाहिए, उसके लिए पहले अनुमति लेना पड़ता है। अच्छा, रैली या जनसभा के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है, जो वहाँ के जो प्रशासन होंगे उससे पहले अनुमति लेना होगा, उसके बाद ही कैंप बैठा सकता है, वो मजलिस बैठा सकता है। धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, राजनीतिक प्रसार में प्रयोग मना है, इसका वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आइए चौथा जो नियम है कि खर्च पर निगरानी, ये इस पर भी उसको करना पड़ेगा। क्या है देखिए, हर उम्मीदवार को अपने प्रचार पर किए गए खर्च का हिसाब देना होता है। हर उम्मीदवार को अपने जो प्रचार जो उन्होंने करता है तो उस पर जो क्या खर्चा हुआ वो भी हिसाब देना होगा उसको। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक जैसे कि ऑब्जर्व निगरानी करते हैं, कोई उम्मीदवार निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए खर्च भी मांगते हैं। ये तो हमने समझ लिया। अब आइए जानते हैं कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो फिर क्या होगा। देखिए, चुनाव आयोग जो है चेतावनी, FIR, उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है, ठीक है, अगर कोई इसका जो उल्लंघन करता है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीडिया और नागरिकों के लिए भी शिकायत विकल्प जो है भी खुले रहते हैं इसके लिए, जैसे कि 1950 हेल्पलाइन नंबर इसके लिए है। अच्छा, अब इसके सारांश समझिए और इसके जो है जो मेन पॉइंट समझिए कि लागू करने वाला जो है आचार संहिता जो है लागू करने वाला भारत निर्वाचन आयोग है। और ये कब लागू होती है तो चुनाव की तारीख घोषित होते ही उद्देश्य निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना। किस पर लागू है तो ये जो है सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और सरकार, ठीक है, ये चीज हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको आचार संहिता क्या है ये बताया, साथ साथ में आचार संहिता जब लागू हो जाती है और तो कब लागू होती है, किस पर लागू होती है बताया। साथ साथ में हमने ये भी बताया कि आचार संहिता में क्या क्या नियम होते हैं, जैसे कि सरकार के लिए क्या नियम है, उम्मीदवारों और दलों के लिए क्या नियम है, साथ साथ में प्रचार के लिए नियम क्या है। उसके बाद हमने बताया कि खर्च पर निगरानी जो है उस पर हमने बताया। उसके साथ साथ हमने ये बताया कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो फिर क्या होगा, है ना, हर एक चीज बताया मैं आपको। अगर आपको किसी प्रकार से आपके डाउट बच गया है, आपके मन में कुछ सवाल है तो फौरन कमेंट कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।